दोस्तों सोचिए कि कल आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है और सारी चीजें आपके पास है। आपने पूरा बिजनेस प्लान बनाया, आपने टीम तैयार की, प्रोडक्ट लॉन्च रेडी है, लेकिन ये सब भी काफी नहीं है। इस सदी में एक ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? इंटरनेट बिजनेस की दुनिया का ऑक्सीजन बन चुका है। जरा सोच कर देखिए कि बिना इंटरनेट के कैसे कोई बिजनेस चलेगा। आज अगर रोटी कपड़ा मकान ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब प्राण जाए पर इंटरनेट ना जाए। लेकिन कश्मीर के एक स्टार्टअप ने इंटरनेट की तंगी में भी एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है। कश्मीर को भारत का जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत का इतिहास काफी लंबा है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आज कश्मीर का एक स्टार्टअप खुद इतिहास रचने जा रहा है। फास्ट बैटल जम्मू और कश्मीर से आने वाली पहली कंपनी है जिससे शार्क टैंक इंडिया पर फीचर होने का मौका मिला। वैसे तो शार्क टैंक पर कहते रहते हैं कि देश बदल रहा है, लेकिन फास्ट बीटल को शार्क टैंक पर देखकर लगा कि सच में इंडिया बदल रहा है। जब श्रीनगर जैसे नॉन आईटी शहर से भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं तो देखकर दिल खुश हो जाता है। नॉन आईटी शहर से और ऑलमोस्ट जीरो कनेक्टिविटी होने के बावजूद फास्ट बीटल अपना लॉजिस्टिक बिजनेस कैसे चला पा रहे हैं। इस वीडियो में हम फास्ट बीटल कंपनी के बारे में जानेंगे, उनके फाउंडर्स समी और आबिद के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कश्मीर में एंटरप्रेन्योर्स को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो हमने नेटस्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। फास्ट बीटल, जिसके को-फाउंडर्स समीर उल्लाह शेख और आबिद रशीद श्रीनगर के शहर खास से हैं और एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। समी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीबीए पूरा किया और आबिद ने दिल्ली से बीटेक पूरा किया। उसके बाद वो दुबई के एक टेक बेस्ड फर्म में एज अ सीटीओ काम करते थे। समी, जो कि खुद एक ई कॉमर्स कंपनी में काम करते थे, उन्हें डिलीवरी मॉडल्स में कुछ गैप्स दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि जिन कारीगरों के प्रोडक्ट्स के परचेज रिक्वेस्ट उनके पास आते थे, वो कारीगर इंट्रा सिटी और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में उन्हें पूरा नहीं कर पाते थे। तो जो कंपनी उन कारीगरों से पिकअप करती थी, उन्हें डिलीवरी पार्टनर्स की मदद से अलग अलग लोकेशंस पर जाना पड़ता था, क्योंकि उन कारीगरों के पास प्रॉपर लॉजिस्टिक चैनल्स ही नहीं थे कंपनी के वेयर हाउस में अपने ऑर्डर्स को भेजने के। तो डिलीवरी पार्टनर्स को उनके घर या वेयर हाउस तक जाना पड़ता था। अब मुट्ठी भर डिलीवरी पार्टनर्स एक दिन में ऐसे कितनी जगहों पर जाकर पिकअप करेंगे? बहुत मुश्किल है। समी ने इन प्रॉब्लम्स को नोटिस किया और जिसके बदले उन्होंने आबिद से इसके बारे में बात की। उन्होंने 2018 में इस्तीफा दिया और 2019 में उन्होंने कंपनी शुरू की। फास्ट बीटल एक लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी है जो श्रीनगर में बेस्ड है और बिजनेस और कस्टमर्स दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, कई बार शार्क टैंक में बिजनेसेस आते हैं, उनका हर एक का एक अपना गेम प्लान होता है। किसी का आइडिया तोड़ू होता है तो कोई ऑपरेशन में आगे निकल जाता है, तो किसी के पास मार्केटिंग का एडवांटेज होता है। लेकिन फास्ट बीटल एग्जीक्यूशन के दम पर अपना लॉजिस्टिक बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अब लॉजिस्टिक कंपनी खड़ी करना नया आइडिया नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी ब्लू डार्ट, डिलीवरी, डीटीडीसी, एक्सप्रेस बीज जैसे कई खिलाड़ी मैदान में मौजूद हैं। लेकिन जिस मार्केट में फास्ट बीटल है, वहां ये बाकी कंपनीज का काम ढीला पड़ जाता है और यहीं पर फास्ट बीटल को बड़ा एज मिलता है। कश्मीर की प्रॉब्लम्स अगर आपको जाननी है तो उसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी में भारी प्रॉब्लम्स है। कश्मीर की जियोग्राफी में बहुत पहाड़ी इलाका है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय वहां से गुजरता है और मौसम के कारण ये हाल और बेहाल हो जाता है, क्योंकि बर्फ में सड़कें जम जाती हैं। अब कश्मीर की हिस्ट्री सबको पता ही है। कश्मीर भारत का अविभाज्य राज्य है, लेकिन यहाँ पर कई डिस्प्यूट्स और उग्रवादी हरकतें लगातार होती रहती हैं। इसी कारण कर्फ्यूज और रिस्ट्रिक्शंस साधारण सी बात है यहाँ पे। तो इन वजहों से लॉजिस्टिक जैसे बिजनेस में बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि फास्ट बीटल लोकल इलाके से वाकिफ हैं, इसीलिए वो यहाँ पर दूसरे कंपनीज को मात देते हैं। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज टायर 1, टायर 2 सिटीज में लैंडस्केप से वाकिफ होती हैं, वही काम वो कश्मीर के गांवों में नहीं कर पाती हैं। फास्ट बीटल ने जुलाई 2019 में अपना काम शुरू किया, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के बाद यानी कि 5 अगस्त को सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट यानी कि हटा लिया, वापस ले लिया। On August 5th, 2019, India made an announcement that sent shockwaves around the globe. उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, जिसके एक दिन पहले कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पे आ गई थी, लेकिन समी और आबिद हार मानने वालों में से नहीं थे। 18 अगस्त को जब फोन लाइंस खुली, तब उन्होंने लैंडलाइन नंबर्स पर ऑर्डर्स लेना शुरू किया। जब 2G सर्विसेज शुरू हुई तो उन्होंने अपने एप्स को बिना इंटरनेट वाली जगहों पर काम करने के लिए इंप्रूव किया। तो बिना इंटरनेट के ऑर्डर डिटेल्स अपलोड हो जाती है और क्यूज में रह जाती है। फिर थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाके में ऑर्डर अपडेट हो जाता है।
ऐसे ऐसे तोड़ फास्ट बीटल्स को निकालने पड़े, तब जाके वहां पे वो कुछ कर पाए। धीरे धीरे 4G इंटरनेट रीस्टोर होने लगा, लेकिन जब आशा की एक किरण दिखने लगी, दूसरी मुसीबत ने दरवाजा खटखटा दिया। कोविड में इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम जूझ रही थी, तब उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद के लिए कॉल्स आते थे। फास्ट बीटल फर्स्ट माइल, मिड माइल और लास्ट माइल हर तरह की डिलीवरी करते हैं। तो पहले इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। ये सारे सप्लाई चेन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट माइल में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेकर वेयर हाउस या फिर पिकअप पॉइंट पर भेजा जाता है। लास्ट माइल के पहले अगर कोई स्टेज आती है जो कि किसी शिपमेंट में जरूरी ना हो, तो उसे मिड माइल कहते हैं। मिड माइल में सामान को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से फुलफिलमेंट फैसिलिटी पर भेजा जाता है। फर्स्ट माइल और मिड माइल में सामान को बैचेस में भेजा जाता है और लास्ट माइल में उन्हें लेबल किया जाता है और SKUs बनाए जाते हैं, जहां सामान को कंज्यूमर तक भेजा जाता है। इसके अलावा ये एसेट लाइट कंपनी है, यानी कि जो भी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं रेंट की जाती हैं, खरीदी नहीं जाती हैं। फास्ट बीटल ने 2020 में LCSR इम्पैक्ट के द्वारा एंजल राउंड क्लोज किया। 2021 में फास्ट बीटल पहला कश्मीरी स्टार्टअप बना जिसने प्री सीरीज A फंडिंग राउंड में $1 लाख रेज किए। फास्ट बीटल की शार्क टैंक में ओरिजिनल आस्क थी 30 करोड़ के वैल्यूएशन पर 90 लाख रुपए 3% के बदले। अमन, अनुपम और पीयूष ने सेम ऑफर किया 10% के बदले, लेकिन समी और आबिद नेगोशिएट करके इक्विटी नीचे ले आए और आखिरकार अमन और पीयूष ने 12 करोड़ के वैल्यूएशन पर 90 लाख रुपए के बदले 7.5% के बदले ये डील डन कर ली। शार्क्स की एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने फास्ट बीटल में इन्वेस्ट करके और उन्हें सपोर्ट करके न जाने कश्मीर के कितने युवाओं को इंस्पायर किया आगे आने के लिए और जॉब क्रिएटर बनने के लिए। क्योंकि कश्मीर से एंटरप्रेन्योर्स कम आते हैं, लेकिन कुछ बनने के लिए कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, जो फास्ट बीटल ने किया है। शार्क की इसीलिए दाद देनी पड़ेगी क्योंकि हमदर्दी तो सब दिखाते हैं, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेता। इन्वेस्ट कोई नहीं करना चाहता, कौन अपने पैसे लगाएगा। शार्क टैंक पर जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। दोस्तों, आने वाले सालों में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत लॉजिस्टिक ग्रो करने वाली है और इस इंडस्ट्री में नई और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। सरकार भी 250 बिलियन की इस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहती है और इसीलिए 17 सितंबर 2022 को मोदी सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा की। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। इस पॉलिसी के तहत सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाना चाहती है और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी कि ULIP के द्वारा एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना चाहती है। क्योंकि फास्ट बीटल बिजनेस और कस्टमर दोनों मार्केट में है, तो ये लॉजिस्टिक और हाइपर लोकल बिजनेस दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपर लोकल का मतलब समझने के लिए आप जोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टेंट, ज़ेप्टो चेक कर सकते हैं, जहां कंपनीज 10 मिनटों में डिलीवरी होने का वादा करती हैं। इस तरह का आज क्विक कॉमर्स तेजी से ग्रो कर रहा है और लास्ट माइल डिलीवरी दे रहा है। फर्स्ट माइल और मिड माइल के कंपैरिजन में लास्ट माइल सप्लाई चेन का सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस का कस्टमर फेसिंग स्टेज है। सरकार इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 13 से 14% से 8 से 9% लाना चाहती है और यही पीयूष ने भी ऑफर देने से पहले कहा था कि इसमें ग्रोथ आने वाली है। श्रीनगर जैसे नॉन IT शहर से एक कंपनी और टीम बनाना कितना मुश्किल काम हो सकता है, इसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा और ये फास्ट बीटल से सीखा जा सकता है। दोस्तों, हमने टीवी पिक्चर्स वेब सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अर्ली एम्प्लॉयज के इंपॉर्टेंस पर बात की थी और अर्ली एम्प्लॉयज आगे जाकर टीम लीड करते हैं तो सही बंदों को चुनना कंपनी के भविष्य के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। IT शहरों में या मेट्रो सिटीज में रेज्यूम्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स की
लाइन लगी होती है। इसीलिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई जैसे शहरों में स्टार्टअप बनाना और श्रीनगर जैसे शहरों में बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एग्जाम्पल के लिए शाह अमित जैन को देख लो, जिन्होंने कार देखो की शुरुआत जयपुर से की, जो कि एक नॉन आईटी शहर है। आज फास्टपीटल, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जियो मार्ट के साथ काम कर रहे हैं और ये मॉडल जो वो कश्मीर में आजमा चुके हैं उसी को नॉर्थ ईस्ट में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो फास्टबीटल को हमारी तरफ से उनके सोशल मीडिया चैनल पर फॉलो करना और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।